नमस्कार। आज हम गीता के दूसरे अध्याय से जानेंगे कि जिंदगी के मुश्किल फैसले आखिर कैसे लिए जाएं। आज की भागदौड़ में हम सब कभी न कभी अर्जुन की तरह उलझ जाते हैं। तो सही रास्ता कैसे चुनें? चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला और जरूरी सबक है ये समझना कि असल में हमेशा क्या टिकता है। हमारा ये शरीर पूरी तरह से अस्थायी है, ये बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं ना, बस मृत्यु भी आत्मा का कपड़े बदलना है। आत्मा अविनाशी है। ये बात समझ आते ही कुछ भी खोने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब सवाल है कि काम कैसे किया जाए। यहीं पर एंट्री होती है सबसे अहम कॉन्सेप्ट की, कर्म योग। इसका सीधा सा मतलब है अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर लगाना है, उसके नतीजे पर बिल्कुल नहीं। अब सोचिए क्या होगा अगर हम हारने या जीतने की टेंशन को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दें। रिजल्ट की फिक्र छोड़ते ही सारा डर गायब हो जाता है और हम अपना काम 100% दे पाते हैं। लेकिन हमारा फोकस टूटता क्यों है? गीता हमें एक बहुत ही खतरनाक चक्र से सावधान करती है। बेकाबू इच्छाएं हमेशा गुस्सा लाती हैं और आखिरकार ये हमारी सोचने समझने की पूरी ताकत को खत्म कर देती हैं। इस बर्बादी से बचने का बस एक तरीका है, हमें अपने मन को एक स्थिर स्थिति में लाना होगा। इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, मतलब ऐसा स्थिर दिमाग जिसके लिए कामयाबी और नाकामी दोनों बिल्कुल एक बराबर हों। जैसे कछुआ खतरा देखकर सिकुड़ जाता है, वैसे ही शांत मन खुद को बाहरी शोर शराबे और भटकाओं से बचाता है। ऐसा कैसे होगा? अपना अहंकार छोड़ें, स्वार्थ मिटा दें और अंत में क्या होगा इसकी परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें। अंत में इस परम शांति को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। नदियां समुद्र में गिरती हैं, फिर भी वो शांत रहता है। दुनिया के शोर में हमें ऐसा ही बनना है। अंत में एक सवाल, क्या रोज की चिंताएं हावी हो रही हैं या अंदर एक शांत समुद्र बन रहा है?